नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको ये बता देते हैं कि पिछली कड़ी में हमने देखा कि बाबा साहेब इस बात को समझा रहे हैं कि तथागत बुद्ध ने अपने स्वयं के लिए क्या धम्म में कोई स्थान रखा है। और इस बात को समझाते हुए बाबा साहेब पहुंचे हैं उस जगह पर जहां धम्म संगीति चल रही है। तो धम्म संगीति जो महाकाश्यप जी के अध्यक्षता में ये आरंभ हुई और इसी में चली, ये राजगृह में चली थी धम्म संगीति। और इसमें महाकाश्यप ने आनंद से कहा कि आनंद धम्म कहो। आनंद ने धम्म कहा, सब ने उसे अनुमोदित किया और उसके बाद वो बात पक्की मानी गई, सुत का हिस्सा हुई और बस वहीं पर वो प्रश्न समाप्त हुआ। आइए अब आगे देखते हैं। जब धम्म की बात समाप्त हुई, प्रश्न यहां पर समाप्त कर दिए महाकाश्यप ने। और तब महाकाश्यप ने उपाली को विनय का संगायन करने के लिए कहा और संगीतकारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है। उन्होंने हां में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न समाप्त कर दिया। तथागत ने कुछ विनय बताए थे, मौखिक थे, लेकिन मौखिक होने के बावजूद वे सबको याद थे। मतलब भिक्खु संघ का जो संविधान था, वो संविधान इकट्ठा नहीं था, लिखा भी नहीं गया था, लेकिन तथागत के जाने के बाद विनय का संगायन किया गया। महाकाश्यप जी ने उपाली से कहा कि उपाली कहो विनय, और विनय उन्होंने कहना शुरू किया। सबने उसे अनुमोदित किया, क्योंकि महाकाश्यप ने पूछा क्या उपाली कह रहे हैं ये बात ठीक है, तथागत यही कहते थे। उन्होंने कहा कि हाँ यही कहते थे। तो बस वहीं पर यह बात खत्म हुई और फिर इनके महाकाश्यप के प्रश्न खत्म हुए और विनय ये संकलित किया गया, संग्रहित किया गया। अब देखिए कि तब इसके बाद उन्होंने धम्म को और विनय को तो पूछ लिया। तब महाकाश्यप को चाहिए था कि वह किसी तीसरे को जो संगीत में उपस्थित था आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का संगायन करें। ये तो स्वाभाविक सी बात थी कि भाई तथागत के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का संगायन करने के लिए, उनको संकलित करने के लिए लोग कहें, बताएं। लेकिन महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय यही दो विषय ऐसे हैं जिनसे संघ का सरोकार है। संघ को अगर किसी चीज से लेना देना है, संघ का मतलब हुआ भिक्षु संघ, तो भिक्षु संघ को यदि किसी चीज से लेना देना है तो वो एकमात्र चीज है और वो है विनय और शील, मतलब धम्म और विनय। तो ये दो चीजों के अलावा किसी और चीज पर महाकाश्यप ने बातचीत नहीं की। मान लीजिए कि यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार कर लिया होता, बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार कर लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि उस वक्त महाकाश्यप जी ने यह कर लिया होता कि तथागत बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं को इकट्ठा कर लिया होता तो आज तथागत का एक बड़ा जीवन चरित्र हमारे पास होता। हमारे पास तथागत के जीवन चरित्र के नाम पर बुद्ध चरित है जो अश्वघोष द्वारा रचित है। फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार कर लेने की बात महाकाश्यप को क्यों नहीं सूझी। बाबा साहेब का प्रश्न है। बाबा साहेब पूछते हैं कि महाकाश्यप को यह बात क्यों नहीं सूझी कि वे
तथागत बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं को इकट्ठा कर ले तो इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। बाबा साहेब जवाब भी दे रहे हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती, कि वे इसके प्रति उपेक्षित थे, ऐसा नहीं। तो इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने इस धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा। भगवान बुद्ध ने अपने स्वयं के लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा। ये बात बाबा साहेब और भी विश्लेषित करते हैं और फिर वे कहते हैं कि भगवान बुद्ध अपने धम्म से सर्वथा पृथक थे। उन्होंने जो शिक्षाएं दी उससे वे अलग थे। उन्होंने उनका अपना स्थान उसके बीच में नहीं रखा। शिक्षाएं हैं और यही मार्गदर्शक है। बाबा साहेब देखिए आगे क्या लिखते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि भगवान बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया। तथागत ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। यह भी इस बात का उदाहरण या प्रमाण है कि वे अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखना चाहते थे। जब तथागत से पूछा गया कि भाई आपका उत्तराधिकारी कौन, तो तथागत ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया? धम्म को। उन्होंने कहा कि धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है। मतलब तथागत अपने स्वयं के लिए कोई विशिष्ट स्थान अपने धम्म में नहीं रखते हैं। इसका दूसरा मतलब समझिएगा कि मनुष्यों को, अपने आप को वे विचारों से बहुत कमजोर मानते हैं और विचारों को प्रमुखता देते हैं, विचारों को स्थान देते हैं, आइडियोलॉजी को स्थान देते हैं, अपनी शिक्षा को, अपनी सीख को स्थान देते हैं। वे अपने आप को स्थान नहीं देते और इसलिए भिक्षु संघ भी अपने आप में तब भी आगे बढ़ रहा था और वो आज भी आगे बढ़ रहा है। और ये हजारों साल की प्रक्रिया में ये आगे ही आगे बढ़ता गया, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत चीजों को बढ़ावा देने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। धम्म में गुंजाइश नहीं, मतलब तथागत बुद्ध की सीख में नहीं, उनकी सीख में नहीं, मतलब उनके शिक्षाओं में, उनके उपदेशों में, उनकी विचारधारा में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, व्यक्ति की गरिमा होती है, लेकिन अपने आप के लिए, मतलब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चीजों को इकट्ठे करना, उसको स्थापित करना, इन चीजों के लिए तथागत बुद्ध के पास कोई भी स्थान नहीं था और इसलिए उन्होंने यहां भी अपने लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं रखा है। अब आप देखिए कि 2 से 3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध को 2 या 3 बार उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने प्रार्थना की कि तथागत भगवान आप अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। आज उत्तराधिकारियों के लिए बड़े झगड़े होते हैं, आपको पता है, लोग मारकाट पर चले आते हैं। अब तथागत को तब भी उनके शिष्य पूछ रहे हैं कि भाई अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त कर दीजिए, क्योंकि जिस गद्दी पर आप बैठते हैं उस गद्दी पर किसको बिठा दिया जाए। गद्दी का मतलब तथागत कोई आसन लगाकर बैठते तो नहीं थे, मतलब ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उनका जो स्थान है धम्म में कि वे धम्म के शास्ता है, तो वो शास्ता की जगह है, कौन बैठेगा भाई। तो देखिए तथागत हर बार उसे अस्वीकार करते हैं उनकी प्रार्थना को, और उनका उत्तर होता है, बाबा साहेब लिखते हैं कि धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है, बुद्ध का उत्तराधिकारी कोई नहीं। धम्म ही, मतलब तथागत ने जो सिखाया है, जो विनय, जो धम्म, वो ही उसका उत्तराधिकारी है। और इसलिए धम्म को अपने ही तेज से जीवित रहना चाहिए, किसी मानवीय अधिकार के बल से नहीं। तथागत कहते हैं कि धम्म, मतलब ये जो वचन है, जो शिक्षाएं हैं, ये जो शिक्षापद है, ये शिक्षापद अपने ही तेज के सहारे, उसमें जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के सहारे वो स्वयं ही खड़ा रहना चाहिए। वो मनुष्यों के बल के सहारे उसे खड़ा रखने की कोई जरूरत नहीं। यदि उस वचन में दम है, यदि उस वचन में ताकत है,
यदि उस वचन में शक्ति है, यदि उस वचन में तेज है, तो वो अपने आप जीवित रहेगा और यहां मनुष्यों का मार्गदर्शन करता रहेगा। देखिए तथागत क्या कहते हैं, यदि धम्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो फिर वो धम्म नहीं है। यदि किसी विचार को किसी मनुष्य के बल पर अगर निर्भर रहने की जरूरत है, उसके आधार पर अगर वो खड़ा होता है, तो फिर वो धम्म नहीं, फिर वो विचार नहीं है, क्योंकि विचार ये मनुष्यों से श्रेष्ठ है। मनुष्य में दोष हो सकती है, विचार में नहीं। विचार को वो प्रवाहित करता है, इसलिए विचार उसके लिए आदर्श है, वो उन विचारों को लेकर आगे बढ़ता रहेगा। फिर लिखते हैं तथागत, यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो फिर वो धम्म नहीं है। तथागत क्या कहते हैं कि यदि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, यदि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उसके संस्थापक का नाम हर बार रटते रहने की जरूरत पड़ती हो तो फिर वो धम्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। आज हम देखते हैं अलग अलग मतों के लोग हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रैक्टिसिंग करने वाले लोग हैं, वो उनके संस्थापकों का नाम मस्त रटते ही रहते हैं, आचरण में बदलाव नहीं दिखता है। तथागत आचरण में बदलाव की बात करते हैं और आचरण पर बदलाव के लिए ही तथागत काम भी करते हैं। तो अपने धम्म को लेकर स्वयं के बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। हम देख रहे थे उस शीर्षक के साथ कि तथागत ने अपने लिए क्या कोई स्थान रखा, तो नहीं, तथागत ने धम्म में अपने लिए कोई स्थान नहीं रखा। उन्होंने धम्म को ही धम्म का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उसे नियुक्त किया। तो यहां तो यह अध्याय खत्म होता है। अगले अध्याय से आपको जोड़ेंगे हम लोग। हम आपको याद दिला दें कि ये तृतीय कांड का पहला भाग है। पहले भाग का ये पहला अध्याय खत्म होता है। आपको दूसरे अध्याय से जोड़ेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।